Hello everyone. I'm going to teach you future continuous tense in this video. कंटिन्यूअस मैं बाकी टेंस भी पढ़ा चुकी हूँ, मतलब काम जिसमें जारी होना पाया जाता है। कोई भी काम कंटिन्यूएशन में हो रहा है। अब क्योंकि ये फ्यूचर टेंस है तो फ्यूचर में काम हो रहा होगा। तो इस टेंस में हम जब हिंदी सेंटेंसेस बोलते हैं तो उसके एंड में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये सारे एक्सप्रेशंस आते हैं। और दूसरा इसका रूल ये है कि इसमें हम लोग जब इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करते हैं तो इसमें विल बी और शैल बी का यूज़ होता है इसको एक्सप्रेस करने के लिए। रहा होगा, रहे होंगे को एक्सप्रेस करने के लिए विल बी और शैल बी का यूज़ होता है। और जैसे कि मैंने इसके प्रीवियस टेंस में आपको बताया, सिंपल फ्यूचर में बताया कि आई और वी सब्जेक्ट के साथ में शाल लगेगा, तो इसमें भी शाल बी लगेगा। आई और वी के साथ में शाल बी और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के साथ में विल बी का यूज़ होगा। तो ये इस तरह से हम इसको बनाएंगे और बाकी सीक्वेंस जैसे पहले बाकी टेंस पे रहा है वैसे ही रहेगा। सब्जेक्ट प्लस विल बी और शैल बी प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से ये सीक्वेंस में हम लोग बनाएंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद इट। इट इज़ कंपैरेटिवली क्वाइट सिंपल टेंस और थोड़ा सा भी इसको अगर फोकस कर ले तो इसको बहुत ईजिली आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बोल भी सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द अफर्मेटिव सेंटेंसेस। जैसे कहना है वह स्कूल जा रही होगी, शी विल बी गोइंग टू स्कूल। सब लोग पढ़ रहे होंगे, एवरीबडी विल बी स्टडीइंग। टीचर पढ़ा रहे होंगे, द टीचर्स विल बी टीचिंग। मैथ्स का क्लास चल रहा होगा, मैथ्स क्लास विल बी गोइंग ऑन और मैथमेटिक्स क्लास विल बी गोइंग ऑन। बच्चे ग्राउंड में खेल रहे होंगे, द चिल्ड्रन विल बी प्लेइंग इन द ग्राउंड। गार्ड ड्यूटी दे रहा होगा, गार्ड विल बी डूइंग हिज ड्यूटी। वहाँ ट्रैफिक जाम होगा या ट्रैफिक जाम चल रहा होगा, द ट्रैफिक जैम विल बी गोइंग ऑन देयर और देयर विल बी ट्रैफिक जैम। सिंपल, दैट वे ऑल्सो यू कैन से। तो ये सारे एक्सप्रेशंस आएंगे यानी विल बी और शैल बी का ही यूज़ होगा। तो नाउ नेक्स्ट इज नेगेटिव सेंटेंसेस। सो लेट अस स्टार्ट विद इट। नेगेटिव सेंटेंसेस में सीक्वेंस जो बनेगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी और शैल नॉट बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये सीक्वेंस होगा और इसमें हो जाएगा जैसे सेंटेंसेस हैं सिंपल, डायरेक्टली भी आप इसको ट्रांसलेशन शुरू कर सकते हैं क्योंकि हिंदी बेल्ट जितनी भी है, जितने भी हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं उसमें ख़ास तौर से बेसिक जो है वो ग्रामर का ज़रूर बता दिया जाता है और उसको केवल प्रैक्टिस ही करना रहता है और कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो बेसिकली आप ये जान लीजिए कि जो हिंदी बेल्ट वाले होते हैं वो ज़्यादा प्रॉपर ग्रामर में बात करते हैं, मतलब कि एकदम सही इंग्लिश बोलते हैं और ज़्यादातर जो ज़्यादा फ्लुएंट बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स भी करते हैं। तो इसलिए कहीं भी अपने आप को डीमीन करने की कोई कोशिश नहीं करिए कि हम लोग को कम आता है औरों को ज़्यादा आता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो बस केवल प्रैक्टिस की ही केवल एक कमी रह जाती है। तो जैसे कहना है वहाँ काम नहीं हो रहा होगा, वर्क विल नॉट बी गोइंग ऑन देयर। कोई काम नहीं कर रहा होगा, नोबडी विल बी वर्किंग। अब नोबडी क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव है तो इसके साथ में नॉट नहीं लगेगा, नोबडी विल बी वर्किंग। कोई उनको काम बता नहीं रहा होगा, नोबडी विल बी टेलिंग देम द वर्क। धूप नहीं हो रही होगी, इट विल नॉट बी सनी। सनी मतलब सूरज नहीं निकला होगा और धूप के लिए भी सन बोलते हैं, सूरज के लिए भी सन बोलते हैं। ये कह लीजिए कि सूरज नहीं चमक रहा होगा, तो द सन विल नॉट बी शाइनिंग। बादल नहीं छाए होंगे,
इट विल नॉट बी क्लाउडी और द स्काई विल नॉट बी ओवरकास्ट। मैं पढ़ाई नहीं कर रही होंगी, आई शैल नॉट बी स्टडी। तो ये इस तरह से इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। मैंने अलग अलग, बिल्कुल अलग अलग तरीके से एक एक सेंटेंस बता दिया है। तो मगिंग अप तो बिल्कुल नहीं करना है, रटना कहीं नहीं है, केवल प्रैक्टिस करना है। मैंने बहुत सारे एक्शन वर्ड्स अपने लिंक्स में दिए हुए हैं, वीडियोस बनाए हुए हैं। तो ये डेली यूज़ के वर्ड्स हैं, उनको यूज़ करके आप सेंटेंसेस बनाइए, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा इस पे थोड़ा सा कमांड करना, कॉन्फिडेंस बनाना। ओके, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में सीक्वेंस होता है विल और शैल। क्या का ट्रांसलेशन यही होगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो जैसे कहना है कि वह कहीं जा रही होगी, यानी फ्यूचर में कोई काम हो रहा होगा, तो क्या वह कहीं जा रही होगी, विल शी बी गोइंग समवेयर। और क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो इसमें एनी लगना चाहिए। विल शी बी गोइंग एनीवेयर, एनी जो है वो नेगेटिव और इंटरोगेटिव में आएगा, और सम जो है वो पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आएगा। तो विल शी बी गोइंग एनीवेयर, क्या वह वापस आ रही होगी, विल शी बी कमिंग बैक। क्या वह एग्ज़ाम की तैयारी कर रही होगी, विल शी बी प्रिपेयरिंग फॉर हर एग्जाम्स। कौन बैठा होगा, हु विल बी सिटिंग, या कौन इंतज़ार कर रहा होगा, हु विल बी वेटिंग। वह क्यों जा रहा होगा, वाई विल ही बी गोइंग। किसके साथ जा रहा होगा, विद whom विल ही बी गोइंग। अब ये सेंटेंसेस मैंने, क्योंकि मैं पढ़ा चुकी हूँ और ये सब कर रही हूँ, तो इसलिए मेरे लिए आसान है। लेकिन इसमें कोई बहुत ज़्यादा आपको परेशानी की बात नहीं है। आपके लिए केवल एक ही काम है कि ये जो भी रूल्स हैं, जो भी एक सीक्वेंस है इसका, उसको सबसे ऊपर लिख करके उसके नीचे ही आप डायरेक्टली तमाम तरीके के सिंपल सेंटेंसेस घर के जो आसपास में आप जो यूज़ करते हैं उसको ज़्यादा आप फोकस करके बनाइए। तो इसको मैं एक थोड़ा सा अलग तरीके से आपको बता दे रही हूँ, थोड़ा कॉन्वर्सेशन उसमें भी बता सकती हूँ। जैसे आप किसी से पूछें या मैं किसी से पूछूं कि तुम्हारे घर में क्या हो रहा होगा, वॉट विल बी गोइंग ऑन इन योर हाउस। तुम्हारे घर में क्या हो रहा होगा, तो वो कुछ भी कह सकता है, पर्सन कुछ भी बोल सकता है कि मेरी मदर खाना बना रही होंगी, माई मदर विल बी कुकिंग फूड। मेरे पिताजी न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे, माई फादर विल बी रीडिंग न्यूज़पेपर। मेरा भाई पढ़ाई कर रहा होगा, माई ब्रदर विल बी स्टडीइंग। या कोई भी और जितने भी काम हो सकते हैं उनको रहे होंगे के से एक्सप्रेस करिए कि मेरे पिताजी तैयार हो रहे होंगे, माई फादर विल बी गेटिंग रेडी। वो अपना सामान रख रहे होंगे, ही विल बी कीपिंग हिज बिलोंगिंग्स। वो अपनी फाइल ढूंढ रहे होंगे, ही विल बी लुकिंग अप फॉर हिज फाइल। वो अपना स्कूटर निकाल रहे होंगे, अपनी गाड़ी निकाल रहे होंगे, he will be taking out his scooter or will be taking out his car from the garage. गाड़ी साफ कर रहे होंगे, he will be cleaning his car. तो ये सारे एक्सप्रेशंस हैं जो आप क्या काम हो रहा होगा, यानी आपके आसपास ही जो काम हो रहा है उसको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो ये आपके लिए ज़रा ज़्यादा इजी हो जाएगा उसको एक्सप्रेस करना। दिमाग पे जोर डाल करके किसी किताब से ट्रांसलेट करके आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो छोटे सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस लेकर इसको ट्रांसलेट करिए, और बोलने की जितना ज़्यादा बोल सकते हैं उतना ज़्यादा बोलने की कोशिश करिए। और इसका एक तरीका और है, टेंस के अलावा मतलब फ्लुएंसी के लिए तरीका ये है कि लिसनिंग ज़्यादा करिए। स्टोरीज़, बहुत सारी छोटी स्टोरीज़ जो हैं यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगी। मैंने भी कुछ स्टोरीज़ अपलोड करी हैं, वो भी आप देख सकते हैं।
क्योंकि बड़े सेंटेंसेस देखकर आप लोग घबरा जाते हैं कि पता नहीं हम कभी कर भी पाएंगे कि नहीं। छोटे लेवल का से स्टार्टिंग करिए, तो वो पिकअप करना शुरू करिए। हाउ मच कैन यू लिसन, जितना सुन लेंगे उतना ज़्यादा बोल लेंगे। बच्चा जो है सुनकर सीखता है लैंग्वेज, है ना। गांव का बच्चा गांव की लैंग्वेज बोलता है, शहर का बच्चा शहर। हम लोग हिंदी बेल्ट में तो हिंदी ज़्यादा बोलते हैं, जो अमेरिकन है वो अमेरिकन इंग्लिश बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस माहौल में है और वो सुन वही रहे हैं। सो ट्राई टू लिसन एज मच एज यू कैन।